अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वाक़या देखने को और सुनने को मिला तो बड़ा ईमान ताज़ा हुआ और बड़े दिल में खुशी महसूस हुई। वो ये कि एक कब्र काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो वो कब्र खस्ता हालत में हो गई। जब खस्ता हालत हो गई तो आहिस्ते आहिस्ते वो कब्र गिरना शुरू हुई और अचानक से वो कब्र गिर गई। जब लोगों ने देखा कि कब्र गिरी हुई है तो नज़र आया कि अंदर कफन और जिस्म सलामत है। तो उन्होंने सोचा कि इसको बनाया जाए। जब वो देखने लगे तो पूरी कब्र गिर गई। जब गिर गई तो उन्होंने कहा कि अंदर से निकालो और सही तरीके से इसकी कब्र दोबारा से बनाई जाएगी। तो जब अंदर से निकाला तो वो शख्स जो कब्र के अंदर थे वो बिल्कुल सलामत, तरोताज़ा, चेहरा चमक रहा था और उनके इंतकाल को एक दो दिन नहीं, एक दो महीने नहीं, एक दो साल नहीं, बल्कि बताया गया कि 34 साल गुजर गए, 34 ईयर्स। और अब भी कब्र में इस तरह है जैसे आज ही कब्र में उनको नहलाकर लिटाया हो। आप गौर करें, 34 साल में दांत झड़े नहीं, बाल गिरे नहीं, गोश्त हटा नहीं, हड्डियां छूटी नहीं, बिल्कुल सब तरोताजा। यहां तक कि कफन भी सलामत है। सिर्फ इतना हुआ कि कफन का कलर जो है वो मटियाला हो गया, आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा, लेकिन वैसे पूरे सलामत। कैसी शान है! ये किस वजह से? जिंदगी गुजारी इमामत करते हुए, जिंदगी गुजारी अल्लाहु अकबर कहते हुए, जिंदगी गुजारी क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल कहते हुए कि नबी पाक का फरमान, अल्लाह का फरमान, लोगों को नेक बात बताते हुए। जब ऐसी जिंदगी गुजारे तो ये आलम होता है कब्र में भी सलामत है। और ये है आइम्मा का मकाम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। रब ने इरशाद फरमाया, रब के नजदीक इज्जत वाला वही है जो तकवे वाला है। चाहे उनके पास माल ना हो, चाहे दौलत ना हो, चाहे शोहरत ना हो, चाहे बैंक बैलेंस ना हो, चाहे गाड़ियां ना हो, चाहे बंगले ना हो, चाहे जायदाद ना हो, चाहे सोने और जेवरात कुछ भी ना हो, लेकिन तकवा था, ईमान था, नेकी करने का जज्बा था। जब ये जज्बा हो तो ये सबसे बुलंद मकाम अल्लाह अपने बंदे को अता फरमाता है इसके सबब से। और इसमें वो लोग भी तवज्जो करें जो इमाम साहब को इमाम नहीं बल्कि अपना गुलाम समझते हैं, और ये समझते हैं इमाम है तो हमारा गुलाम बन के रहे। यहां तक कि अब तो ये कुछ दिनों में लगता ऐसा है कि एक रोबोट बना दिया जाएगा और उसके अंदर इमाम साहब को फिट कर दिया जाएगा कि आप इमाम साहब हैं। वो बोलेंगे हाँ, कहेंगे बस इस रिपोर्ट में चले जाएं, जैसा रिपोर्ट कहेगा उसी हिसाब से चलना है, ना उससे एक हिट इधर, ना एक इंच इधर, ना आगे ना पीछे, बस ये आपकी जिंदगी। यानी इमाम को ये रख दिया गया कि अगर इमाम है तो ना वो बाजार जा सकता है, ना वो होटल में खाना खा सकता है, इमाम है तो ना छुट्टी कर सकता है, इमाम है तो ना बच्चे उसके पढ़ सकते हैं, इमाम है तो ना वो बाइक ले सकता है, इमाम है वो कुछ भी नहीं। अगर इमाम ने कोई भी काम कर लिया तो एकदम कमेटी और लोग इस नजर से देख रहे होते हैं, इमाम अच्छा कपड़ा पहन ले, इमाम साहब हो गए ऐसा कपड़ा। इमाम साहब अगर होटल में चले जाए, इमाम साहब और होटल में, इमाम साहब अगर कभी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे, इमाम साहब और उस रेस्टोरेंट में, इमाम साहब ने अगर बाइक ले ली, इमाम साहब और बाइक, इमाम साहब के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं अच्छी जगह पर, अरे इमाम के बच्चे इतने आला स्कूल में, इमाम साहब ने अगर घर ले लिया तो पूरा इलाका ही मर गया। कहते ये क्या हो गया, इमाम साहब ने अपना घर ले लिया। अरे खुदा का खौफ करो, वो इमाम है, तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं है। तुम्हें तो चाहिए कि उनके कदमों में रहो, तुम्हें तो चाहिए उनकी खिदमत करो, तुम्हें तो चाहिए उनसे दुआएं लो। मगर यहां बिल्कुल उलट चल रहा है। लेकिन बताने का मकसद ये, दुनिया वाले ये चंद दिन की जिंदगी है, लेकिन ये जिंदगी गुजार के जब इमाम कब्र में जाता है तो कब्र में भी उसको शान मिलती है। इमाम को अल्लाह ने दुनिया में भी शान दी, मकाम दिया, मर्तबा दिया, इज्जत दी कि अगर इमाम है तो तुम कितने ही कुछ हो, तुम उसके पीछे रहोगे, आगे नहीं रहोगे। जिस दिन आगे गए उस दिन मर गए, जब मरोगे तो आगे जाओगे। आज लोग जो इमाम से आगे जाने की सोचते हैं ये मुर्दा होते हैं, इनका ज़मीर मुर्दा, इनका किरदार मुर्दा, इनका इखलाक मुर्दा, इनकी तालीम मुर्दा, इनकी तरबियत मुर्दा, तभी इमाम से आगे जाते हैं। क्योंकि ये उसूल है कि जब जनाजा होगा तो मुर्दा इमाम के आगे होता है, उससे पहले जिंदा हमेशा इमाम के पीछे होता है। तो जो जिंदा है, जिसकी तालीम, तरबियत, इखलाक, किरदार जिंदा होगा, वो कभी भी इमाम से आगे नहीं बढ़ेगा। वो हाथ बांध के इमाम के पीछे नमाज में भी खड़ा रहता है और नमाज के अलावा भी इमाम के पीछे हाथ बांध के चलता है, क्योंकि वो तुम्हारा इक्तिदा तुम उसकी करते हो, वो तुम्हारी नहीं करता। तो इसमें आज भी चाहिए कि इमामों को भी मकाम दे, अल्लाह के यहाँ इनका बुलंद मकाम है।